हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल, इजी और डेप्थ में समझने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जिन्हें इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम हो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके लेक्चर में यूज हुए इंग्लिश के मेन मेन वर्ड्स की हिंदी और हिंदी के नोट्स ले सकते हैं। तो ऑप्टिक्स की सीरीज में हम बात कर रहे थे लाइट की। लाइट के इंट्रोडक्शन की बात हो गई थी, लाइट क्या होती है हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो ये लाइट बड़ा जरूरी है हम लोग के लिए। इस पूरे यूनिवर्स का लगभग 95% भाग अंधकार में है। मतलब हाँ, लाइट है ही नहीं, जिसको हम लोग डार्क मैटर बोलते हैं, है ना। केवल 5% भाग में ही लाइट है, और तब भी लाइट हमारे लिए इतना जरूरी है। तो इन्हीं लाइट की कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, इनके आज बात कर लें। तो लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज तो हमारा बात कर ले तो हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो लाइट की पहली प्रॉपर्टी है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करते हैं। अच्छा, लाइट अगर वेव है तो उसकी कुछ वेवलेंथ होती है ना। तो लाइट की जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ वेवलेंथ का मतलब होता है लेंथ ऑफ अ सिंगल वेव। एक सिंगल वेव की जो लेंथ होती है, लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। मतलब इसके बीच में, है ना। जैसे 5000 येलो कलर की होती है लगभग, तो मतलब इसके बीच में कोई भी जो वैल्यू होगी वो सब लाइट की वेवलेंथ होती है। एक रेंज है यहाँ से यहाँ तक जो है विजिबल लाइट की वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब लाइट में हम लोग को पता है 7 कलर होते हैं, विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो अगर हम इधर से इधर जाएं, मतलब सब वायलेट से रेड की तरफ जाएं, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग एनर्जी, एनर्जी कम होती जाती है लाइट की। मतलब ये कि वायलेट कलर की एनर्जी सबसे ज्यादा और रेड कलर की एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी की बात करें भाई, अगर कोई भी वेव होगी तो वेव के बाद, वेव के पास क्या क्या होता है, वेव के बाद एनर्जी होती है, वेव के पास फ्रीक्वेंसी होती है, और वेव के पास वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ की तो बात हो गई, फ्रीक्वेंसी की भी बात कर रहे हैं, और लाइट के पास ये एनर्जी होती है। ठीक, इस तरह से। और लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका भी यही ऑर्डर, लाइट की ये फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वायलेट की, सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है। ठीक है, ये वेवलेंथ की रेंज होती है। ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो होती है 8 इंटू 10 की पावर 14 से 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये होती है। ठीक है, 8 इंटू 10 की पावर 14 से 4 इंटू 10 की पावर 14। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी एनर्जी कम और उसकी फ्रीक्वेंसी कम। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर की होती है, रेड कलर की, इतनी होती है। और सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी में उल्टा होता है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वायलेट की, ये, और सबसे कम होती है रेड की। और एनर्जी में यही होता है, एनर्जी में सबसे ज्यादा एनर्जी जो होती है वायलेट की, सबसे कम एनर्जी होती है रेड की। ठीक है, तो ये वेवलेंथ में याद रखना है, दो बातें मेन, एक वेवलेंथ की रेंज और एक फ्रीक्वेंसी की रेंज। ठीक है, तो ये लाइट की अगली प्रॉपर्टी हो गई। अब लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिना मीडियम के भी लाइट चल सकती है ना, ये तो पता ही हम लोग को। लाइट की तीसरी प्रॉपर्टी है नो मीडियम रिक्वायर्ड, बिना मीडियम के भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है। अगली बात, चौथी बात जो है वो स्पीड की कर लें। लाइट की जो स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम या एयर में होती है। वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 2.9997 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। ये जो स्पीड है वो वैक्यूम में होती है, या लगभग यही स्पीड एयर में भी होती है।
इस स्पीड को सबसे पहला था एक एस्ट्रोनॉमर थे, ऑलस र्यूमर। ऑलस र्यूमर एक एस्ट्रोनॉमर थे और इन्होंने इसकी स्पीड ये सबसे पहले निकाली थी 1676 में। ये स्पीड इन्होंने निकाली थी। वैक्यूम या एयर में जो लाइट की स्पीड होती है वो इतनी होती है। अच्छा, और भी मीडियम है जिनमें लाइट की स्पीड, जैसे वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जबकि ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेट 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्पीड एयर वैक्यूम में होती है, इसके बाद इस तरह से स्पीड होती है। अभी स्पीड कोई कम नहीं है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है कम नहीं, बहुत ज्यादा है। अगर इसको देखें तो 3 इंटू 10⁸ का मतलब एक तरह से हो गया, अगर हम 10⁻³ से इसमें डिवाइड कर दें तो इसका मतलब हो गया एक्चुअली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, है ना। इसका मतलब ये हो गया 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड होती है। ये स्पीड कम नहीं है, स्पीड बहुत ज्यादा है। 3 लाख किलोमीटर, वो भी एक सेकंड में। इतनी स्पीड तो किसी की पॉसिबल नहीं है ना। ये स्पीड एक इतनी है कि ये मान के चलो, अगर अपनी जो अर्थ है ये 3 इंटू 10⁵ या 3 लाख किलोमीटर में अर्थ के पूरे लगभग 7 चक्कर लग जाएंगे। मतलब जो है लाइट इतनी तेज चलती है कि मान के चलो एक सेकंड में जो लाइट है वो अर्थ के लगभग 7 चक्कर लगा देगी, है ना। तो ये लाइट की स्पीड जो है बहुत ज्यादा है। अब इतनी ज्यादा स्पीड होती है तो आप ये अभी अंदाजा लगा लो कि सन कितनी दूर होगा। सनलाइट को अर्थ तक आने में लगभग 8 मिनट 17 सेकंड का टाइम लगता है। तो अब ये भी अंदाजा लगा लो कि तो अर्थ कितनी दूर है सन से। अर्थ सन से बहुत दूर है, उसके बावजूद भी जब गर्मी पड़ती है तो कितना टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। ये मान के चलिए जो अर्थ है, अर्थ से इतनी दूर है सन, फिर भी टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है गर्मियों में। और ये मान के चलिए अर्थ जो सन का टेम्परेचर है, जो सन की सरफेस का टेम्परेचर है वो लगभग 5 से 6 हजार डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो सन के अंदर का टेम्परेचर है वो लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर है। ठीक है, तो इस तरह से ये लाइट की स्पीड के बारे में थोड़ा सा बात हो गई। अगली प्रॉपर्टी की बात करें तो चौथी बात ये है कि लाइट नॉर्मली स्ट्रेट लाइन में चलती है। नॉर्मली जो हम लोग देखते हैं वो लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है एक लिमिट तक, मतलब एक लिमिट डिस्टेंस तक लाइट स्ट्रेट लाइन में ही हमें दिखती है। हाँ, एक लिमिट से अगर ज्यादा डिस्टेंस की बात करोगे तो लाइट फिर वेव्स के फॉर्म में चलती है, लेकिन एक लिमिट तक अपनी डेली लाइफ में ये मानते हैं जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है। और इस लाइट के स्ट्रेट लाइन को दिखाने के लिए, एक तरह से लाइट के रास्ते को, स्ट्रेट लाइन का जो रास्ता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का यूज करते हैं जिसको हम रे ऑफ लाइट बोलते हैं। रे ऑफ लाइट, एक्चुअली रे ऑफ लाइट क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है लाइट की डायरेक्शन को दिखाने का। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, मतलब लाइट को दिखाने का एक रिप्रेजेंटेशन है हमारा, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो रे ये रे जो रे है, जब ये रे कई सारी ग्रुप में होती है तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ रे। बीम ऑफ रेस, मतलब बहुत सारी रेस जब एक साथ देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, बीम ऑफ रेस। ये जो बीम ऑफ रेस है वो एक्चुअली 3 तरह की होती है। एक होती है कन्वर्जेंट रे, और एक होती है डाइवर्जेंट रेस, और एक होती है पैरेलल रेस। कन्वर्जेंट रेस क्या होती है, वो रेस जो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है, सिकुड़ती हैं, वो होती है कन्वर्जेंट रे। जैसे कोई रे ऐसे, बहुत सारी रेज अगर किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाए, मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ये कौन से रे, कन्वर्जेंट। और डाइवर्जेंट का मतलब होता फैलना, कि अगर रे किसी एक पॉइंट से फैलती हुई प्रति समझ आई, ऐसे फैले एक पॉइंट से, तो इन रेस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट रे। ठीक है, जैसे कोई एक पॉइंट लाइट सोर्स है, छोटा सा कोई लाइट सोर्स है, वो उससे कौन सी रेस निकलती है, डाइवर्जेंट, उससे चारों तरफ फैलती है रेस, है ना, तो वो डाइवर्जेंट लाइट सोर्स होता है। जिस पॉइंट पर कोई सोर्स होता है लाइट का, वहां से रेस जो निकलती हैं वो कैसी होती है, वो होती है डाइवर्जेंट। जिस पॉइंट पर इमेज बनती है वहां पर रेस मिलती हैं तो वो होता है कन्वर्जेंट, वहां पर लाइट रेस होती है कन्वर्जेंट। और एक तीसरा टाइप है पैरेलल रेस।
तो पहला तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिन रेस के बीच डिस्टेंस कभी चेंज ना हो वो रेस कैसी होती है, पैरेलल रेस होती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लाइट की प्रॉपर्टी। एक लास्ट और प्रॉपर्टी बची है, इसको थोड़ा सा और देख लें। लाइट की एक लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि लाइट जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर डालती है। अब कुछ लोग को लग रहा है ये क्या पता नहीं लाइट कैसे प्रेशर डाले, कैसे लाइट कहीं से आ रही है वैसा हाथ लगाएं तो कैसे एलईडी से जो लाइट आ रही है हाथ में कोई फोर्स लगा रही है क्या, कोई प्रेशर लगा रही है? हाँ बिल्कुल लगा रही है। ठीक है, जिस भी सरफेस पर लाइट पड़ती है उस सरफेस पर लाइट प्रेशर एक्सर्ट करती है, एक तरह से फोर्स लगाती है। हाँ ये बात अलग है, ये फोर्स इतना कम होता है कि हमको समझ नहीं आता, लेकिन ये लाइट प्रेशर एक्सर्ट करती है। जैसे एयर, जैसे अगर बहुत तेज हवा चले और हमने अपना हाथ ऐसे लगाए तो हवा का प्रेशर हम हाथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लाइट भी प्रेशर लगाती है, लाइट का प्रेशर लेकिन इतना कम होता है कि हम इसको नॉर्मली एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। ठीक है, थोड़ा इसका एक हम अंदाजा बात करते हैं कि रफली आइडिया थोड़ा देते हैं कि ये प्रेशर किस तरह से कितना होता है। तो जो प्रेशर होता है लाइट का, लाइट का जो प्रेशर होता है उसका एक फार्मूला भी है। लाइट का जो प्रेशर होता है पी, पी है प्रेशर ऑफ लाइट, ये फार्मूला होता है 2I/c। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो लगभग पूरी पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, जैसे ये बोर्ड ही मान लो, ये बोर्ड व्हाइट है तो ये ज्यादातर लाइट को क्या करेगा, वापस भेज देगा। ठीक है, तो एक ऐसे सरफेस के लिए जो प्रेशर का फार्मूला होता है, लाइट का जो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो 2I/c होता है। यहाँ पर जो I है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। I क्या है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और जो C है वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। नॉर्मली एयर जो C होती है वो एयर है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होती है, जो हमने अभी बताया। जो एयर है वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसको एक्चुअली C से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसी को C बोलते हैं। तो C इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये प्रेशर का फार्मूला होता है। लाइट अगर किसी सरफेस पर इंसिडेंट हो आए तो उस प्रेशर, उस सरफेस पर जो लाइट का प्रेशर होता है वो इतना होता है। ठीक है, अब ये प्रेशर क्या कर सकता है, ये प्रेशर फोर्स लगाता है और क्या। ठीक है, तो एक चीज और बताएं, जैसे अब अर्थ की सरफेस पर जैसे सन की लाइट पड़ती है तो सन की लाइट पड़ती है तो सन से लाइट से प्रेशर भी लगता होगा। तो जो अर्थ की सरफेस है उस पर सन की जो लाइट पड़ती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी आई, वो होती है अप्रोक्सीमेट 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये बात याद रखनी, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेट 1360 होती है, लेकिन इसको एक लगभग एक कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम इसको 1400 मान लेते हैं। इंटेंसिटी का मतलब, इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरह से लाइट ज्यादा या कम। अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, लाइट कम है तो इंटेंसिटी कम होगी। जैसे कोई बल्ब है, अब उस बल्ब के हम जितना पास होंगे हमें उतना ज्यादा लाइट एक्सपीरियंस दिखाई समझ आएगा, उतनी ज्यादा लाइट समझ आएगी, तो वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है। तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे लाइट डिम होती जाएगी, वैसे वैसे लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, है ना। तो इंटेंसिटी का मतलब एक तरह से अमाउंट ऑफ लाइट होता है। किसी सरफेस पर जो लाइट की इंटेंसिटी का मतलब है कि उस सरफेस पर लाइट कितने अमाउंट में पड़ रही है ना। जैसे मान लो कि कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर हमने यहाँ एक बल्ब लगा रखा है, अब इस बल्ब से इस पर लाइट इतनी एरिया में पड़ रही होगी। अगर हम यहीं पर एक और बल्ब लगा दें तो इस सरफेस पर लाइट ज्यादा पड़ने लगेगी, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इंटेंसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि किसी सरफेस पर जो लाइट पड़ती है उसका जो अमाउंट होता है उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सन से अर्थ की सरफेस पर जो लाइट आती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेट 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। तो वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। तो अगर हम देखें कि आई इक्वल टू आ जाएगा 1400 जूल पर सेकंड और पर मीटर स्क्वायर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस पर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकंड में लगभग 1400 जूल एनर्जी जो है वो सन से आती है, जो धूप है उसको पड़ती है, इतनी एनर्जी पड़ती है। इसको आप गूगल में चेक भी कर सकते हैं, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। वो एग्जैक्ट वैल्यू अप्रोक्सीमेट 360 होती है। ठीक है, लेकिन ये है कि कैलकुलेशन को थोड़ा इजीली और सिंपल करने के लिए सब हमने इसको लगभग 1400 मान लिया। तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इस इंटेंसिटी की वैल्यू को अगर हम यहाँ रख दें तो अर्थ की सरफेस पर
जो लाइट का प्रेशर होता है उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये एक एवरेज इंटेंसिटी है ना। वैसे तो लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, लेकिन अर्थ की सरफेस पर जो एवरेज इंटेंसिटी है वो इतनी होती है। अगर इसको यहाँ रखिए तो हम अर्थ की सरफेस पर लगने वाला जो एवरेज प्रेशर है लाइट से वो निकाल सकते हैं। इसको निकालने अगर तो ये आएगा P इक्वल टू 2 इंटू, इसको अगर यहाँ रखें 1400 और अपॉन में 3 इंटू 10, C की वैल्यू रखो 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, ये हो जाएगा 2200, ये हो जाएगा 2800 और अपॉन में 3 इंटू 10 की पावर 8, इतना आ जाएगा, है ना। इतना प्रेशर, इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा हम अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक रफली एक आइडिया लेते हैं कि कितना प्रेशर होता है। तो अगर एक रफली आइडिया लें तो अगर इसको लगभग 2800 को 3000 मान लें, तो अगर इसको 3000 मान लोगे तो ये कट जाएगा, फिर मतलब आ जाएगा ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 आ जाएगा। इसका मतलब जो P इक्वल टू आ गया वो 10 की पावर -5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। ये एक रफली आइडिया, इतना एक अप्रोक्सीमेट प्रेशर है जो अर्थ की सरफेस पर काम करता है लाइट के द्वारा। ठीक है, अब ये प्रेशर कर क्या सकता है? प्रेशर क्या कर सकता है? प्रेशर का मतलब फोर्स काम कर रहा होगा जहाँ प्रेशर काम कर रहा होगा। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 10 की पावर -5 न्यूटन का फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में काम करता है लाइट के द्वारा, है ना। अब ये फोर्स तो हालांकि बहुत कम है, लेकिन ये फोर्स क्या कर सकता है ना। अच्छा, फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को उठा भी तो सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। तो अगर लाइट फोर्स लगाती है, लाइट प्रेशर लगाती है, तो क्या हम लाइट के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को उठा भी सकते हैं? और क्या, बिल्कुल उठा सकते हैं। तो ये क्या बात हो रही है? तो बड़ा लाइट की तरह किसी ऑब्जेक्ट उठा सकते हैं, ये कैसी बात है? हाँ, तो चलो देखते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि कितनी लाइट हमें चाहिए किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। मान लेते हैं कि एक बॉडी है और वो उसका जो एरिया है, बॉडी का एक सरफेस है और सरफेस है, उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया, 1 मीटर स्क्वायर का कोई एक सरफेस है और उसका जो मास है वो 1 किलोग्राम है ना। इसे कोई एक सरफेस मान लो, इस सरफेस का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है और जो इसका मास है ये है 1 किलोग्राम। अब इसको अगर हमें उठाना है ऊपर, है ना, अगर हमें इसको ऊपर उठाना है तो इसको ऊपर उठाने के लिए हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर मान लो इस समय इसको ऊपर उठाना है तो इसको ऊपर उठाने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए? सीधी सी बात है, अगर 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो फॉर्मूला सीधा सीधा होता है F = mg। m 1 किलोग्राम हो गया, g की वैल्यू एक अप्रोक्सीमेट 10 होती है, तो रख दो। तो F = लगभग 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन के फोर्स के द्वारा हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा सकते हैं, है ना। 10 न्यूटन के फोर्स के द्वारा, ठीक है। और वो जो बॉडी है वो 1 मीटर स्क्वायर एरिया की है, इसका मतलब इतना फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया में काम करना चाहिए लाइट के द्वारा, है ना। लाइट के द्वारा एक्चुअली ये फोर्स काम करता है कितना? लाइट वाला जो फोर्स है वो फोर्स है 10 की पावर -5 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर एरिया में। और अगर हमें इस 1 मीटर स्क्वायर वाली ऑब्जेक्ट को उठाना है तो हमारे पास फोर्स जो होना चाहिए वो 10 न्यूटन का होना चाहिए। और है कितना? लाइट लगाती कितना? 10 की पावर -5 न्यूटन का। मतलब ये कि 10 की पावर -5 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 में। तो क्या करें? 10 की पावर -5 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए तो हमें 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर दें। मतलब ये कि अर्थ का जो फोर्स, सॉरी, इसका मतलब ये जो लाइट का जो फोर्स है वो अगर हम 10 की पावर 6 गुना कर दें, मतलब इसमें अगर हम 10 की पावर -5 है, अगर इसमें 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। इसका मतलब अगर ये 10 बन जाएगा तो ये जो फोर्स है ये सफिशियंट हो जाएगा 1 किलोग्राम के इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए जिसकी सरफेस 1 मीटर स्क्वायर है। तो इसको उठाने के लिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस अर्थ की, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस लाइट की इंटेंसिटी को या इसका लाइट के प्रेशर को 10 की पावर 6 गुना बढ़ा दें, है ना, अगर हम लाइट के प्रेशर को 10 की पावर 6 गुना बढ़ा दें तो ये फोर्स सफिशिएंट हो जाएगा 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। अब लाइट के प्रेशर को बढ़ा दें तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा? तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए अभी फॉर्मूला जो हमने देखा था P = होता है 2I/c। अगर प्रेशर को बढ़ा दें एक बोले तो इंटेंसिटी को बढ़ा दें, क्योंकि C तो कांस्टेंट होता है, वैसे बदलता नहीं। तो मतलब अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को 10 की पावर 6 गुना बढ़ा दें, मतलब जितनी एक एवरेज इंटेंसिटी आती है जो है सन से, अगर उस इंटेंसिटी को हम लगभग 10 की पावर 6 गुना बढ़ा दें तो ये इंटेंसिटी इस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए सफिशिएंट होगी। अब इंटेंसिटी को 10 की पावर 6 गुना बढ़ाया कैसे जाए, है ना। तो इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब होता है कि लाइट का अमाउंट बढ़ाना, है ना। जैसे मान लो किसी एक दीवार है, एक पर्टिकुलर या एक बोर्ड है, बोर्ड है। अब इस बोर्ड में अगर हमें लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं? एक तो तरीका है कि ये जो एलईडी है उसको एलईडी को और पास ले, है ना। अब वहां तो हम जो सन है उसको पास ला नहीं सकते,
दूसरा तरीका ये है कि हम एक एलईडी की बजाय 2 एलईडी लगा दें, तो वहां ऐसा तो कर नहीं सकते, एक सन है एक और सन है, ऐसा तो कर नहीं सकते, है ना? तो हाँ, हम ये कर सकते हैं कि अगर हम क्या करें, इस एरिया को कम कर दें, है ना? अगर ये एरिया को हम अगर कम कर दें, तो उस एरिया को कम कर दें तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना? जैसे एक कमरा है, इस कमरे में कोई बल्ब जल रहा है या कोई एलईडी जल रही है, अब उस कमरे में अगर एक एलईडी है तो उस दीवालों पर कुछ इंटेंसिटी होगी, अगर उस एलईडी को हम एक छोटे से बक्से के अंदर बंद कर दें तो उस बक्से की जो दीवारें हैं उस पर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, है ना? तो मतलब अगर एरिया को हम कम कर दें, लाइट का जितने जगह लाइट जा रही है उस एरिया को अगर हम कम कर दें तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 10⁶ मीटर स्क्वायर एरिया में पड़ने वाली लाइट को इकट्ठा करके हम 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कर दें, या ऐसे बोले तो मीटर स्क्वायर को अगर हम किलोमीटर में चेंज कर लें तो यह हो जाएगा 10⁻³ मीटर इंटू 10⁻³ मीटर। इसको लिख सकते हैं 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, मतलब हो गया 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में पड़ने वाली लाइट को इकट्ठा करके 1 मीटर स्क्वायर में इकट्ठा कर दिया जाए तो लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये इसके द्वारा हम 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को जिसकी सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो उसको भी उठा सकते हैं। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कि लाइट के फोर्स के द्वारा या लाइट के प्रेशर के द्वारा 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को और जिसका जो सरफेस का एरिया है, जमीन सरफेस का एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर, उसको भी हम उठा सकते हैं। तो ये लाइट के प्रेशर की कुछ इंपॉर्टेंस थी, ये हमने एक रफली एक आइडिया दिया कि लाइट का जो प्रेशर है वो इस तरह से होता है। ठीक है, ये हो सकता है कि जो लोग ये वीडियो 10th वाले लोग देख रहे हैं उनको थोड़ा बात कम समझ में आए, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये इतना डिटेल में 10th में नहीं है ना? तो ये स्लाइड की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।